हूँ कि मेरी आवाज जा रही है। स्क्रीन विजिबल है मेरी सबको? यस में तो बोले। यस। ओके। तो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हम वर्डप्रेस देखते हैं। ठीक है। वर्डप्रेस ओपन कर लें। आप लोग भी मेरे साथ साथ करें काम। सब लोग ओपन करें वर्डप्रेस। सिंपल वर्डप्रेस लिख के सर्च कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, जब आप वर्डप्रेस लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है आपके पास, इसी को ओपन कर लें। और जब हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट करनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड। मिस, हमारे पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्या आ रहा है आपके पास? क्या ऑप्शन आ रहा है? वो डॉलर में पहले तो कुछ पैसे लिखे हुए हैं और नीचे लिखा हुआ है व्यू प्लान। आपने wordpress.com ही खोला है ना, जैसा मैंने ओपन किया था? जी जी। सेकंड, फिर से ओपन करके देख लेते हैं। ये वाला वर्डप्रेस ओपन किया है। जी मिस। ये देखें, ये मैं किस पे क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन कर लिया है, तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट बनानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट बनती नहीं है फ्री में। आपको सबसे पहले जब आप इस तरह से ओपन करेंगे ना, इसलिए दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों को जब एक्चुअल वेबसाइट यानी कि डोमेन बेस्ड वेबसाइट डायरेक्टली बनानी हो तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अदरवाइज जो मैं आपको लोकल पे सिखाऊंगी, वहां से डाउनलोड करके अगर इंपोर्ट भी करवानी है तो यहाँ पे आपको आना पड़ेगा। तो सिंपल, आपने सबसे पहले ना अपना डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना wordpress.com, या फिर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं जो उसका मेन यूआरएल होता है। ठीक है, जैसे शूज ओपन करके देख लेता हूँ। जैसे logoofficial.com, तो ये www.logoofficial.com, ये एक डोमेन नेम है। ये परचेज करना होता है अगर और मोस्टली हम अपने बिजनेस के नेम का ही परचेज करते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का नेम यूनिक होता है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस का नेम जावा क्रिएटिव एजेंसी है, तो मैं इसका डोमेन सर्च करूंगी और देखें ये मुझे बता रहा है कि जावा क्रिएटिव एजेंसी डॉट ब्लॉग, जावा क्रिएटिव डॉट एजेंसी, और org.art.com, शॉप, मी ऑनलाइन। अब ये जो .org.art.com, इसी की वजह से डोमेन जो है वो कम या फिर ज्यादा ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जावा क्रिएटिव एजेंसी, अभी इसके ऊपर $0 लगा हुआ है। ठीक है, ये फ्री में अवेलेबल है अगर हम प्रैक्टिस के लिए इसको परचेज करना चाहें तो इस तरीके से आप भी कोई ऐसा एक नाम लेकर अपना एक डोमेन परचेज कर कर भी काम कर सकते हैं।
और विदाउट डोमेन के भी काम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर आपने काम करना है तो आपने डोमेन परचेज करके काम करना होगा, और उसको आप ऐड टू कार्ट करेंगे, और वो जब आप परचेज करेंगे तो कार्ड आपने फिर भी ऐड करना है, चाहे यहाँ पे $0 है। क्योंकि जब ईयर बाद आपका रिन्यू होगा डोमेन, तो वो आपसे चार्जेस लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम डोमेन परचेज करके फिर वेबसाइट नहीं बना रहे हैं। मैं आप लोगों को विदाउट डोमेन के एक वेबसाइट बनाना सिखा रही हूँ, लोकल पे प्रैक्टिस करने के लिए, कि जब आप लोगों को डोमेन की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ विदाउट डोमेन बनाएं। और जब आपको डोमेन पे इंपोर्ट करनी हो तो वो भी मैं सिखा दूंगी, जब आप डोमेन परचेज कर लें अपना तो उस पे इंपोर्ट कैसे की जाती है। ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग यहाँ पर लिखे हैं WP लोकल। सब ये अभी साथ साथ करेंगे मेरी एक्टिविटी। WP लोकल ओपन कर लें सब। यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है और ये लोगो है इसका। ठीक है, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। ठीक है, और देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फॉर फ्री। इसको डाउनलोड कर लें। और जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके पास इस तरीके से फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में। इतना काम आई थिंक सबको आता होगा। या अगर नहीं भी आता तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो भी आपका बस ऑप्शन ये था आप उसे पूरा नेक्स्ट नेक्स्ट दोबारा करते करके जाइए। दिखा दें। आप इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे, सिर्फ डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आपके सिस्टम में फोल्डर ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप उसे डाउनलोड कर लेंगे, तो डाउनलोड होके ये आ गया मेरे सिस्टम के अंदर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ये प्रोग्राम की फाइल आ गई। इस प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे हम तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी ठीक है, और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें, बस आपने इसको यहाँ पे ओनली फॉर मी कर दिएगा। अगर आप सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल के लिए भी रख कर सकते हैं। नेक्स्ट 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 करते जाएंगे और फिर ये आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे बाकी सारी एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी कर रहे हैं आप लोग इंस्टॉलेशन इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम। बस एक दफा रिपीट कीजिएगा क्योंकि वो हैंग हो गया था। आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, आपके सिस्टम में फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा फोल्डर। ठीक है, उस फोल्डर को ओपन करेंगे आप। उस फोल्डर में एक एप्लीकेशन कौन सा होगी, उस लोकल पर वेब? आप, हाँ, लोकल पे, WP लोकल, ये था ना, WP लोकल। ठीक है, WP हाँ। लोकल जो भी लिखेंगे दोनों में यही आएगा। इस पर क्लिक कर आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, सिंपल यहाँ से फ्री डाउनलोड करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना, डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। ठीक है, डाउनलोड होने के डाउनलोड। बाद इस फोल्डर के अंदर जो एप्लीकेशन आएगी उसको इंस्टॉल कर लेंगे सिस्टम में। ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है, चूज योर प्लेटफॉर्म। हाँ, तो आपका अपना सिस्टम कौन सा यूज करती हैं? अगर विंडोज है तो विंडोज बताएं, और अगर आप लिनक्स या फिर मैक यूज कर रही हैं तो उसके सिस्टम बताएं अकॉर्डिंगली। अच्छा। ठीक है, अगर आप लोग विंडोज यूज डिटेल्स करते हैं तो वगैरह। विंडोज, विंडोज पे क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछेगा आपका प्लेटफॉर्म। मेरा विंडोज था तो मैंने विंडोज लिया। अगर आप मैक यूज करते हैं तो आप मैक, इंटेल या एप जो भी यूज कर रहे हैं। अगर आप लिनक्स का सिस्टम यूज करते हैं, वो ऑब्वियसली आप लोग नहीं करते होंगे। और आप अपना नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसके अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन अपना, अदर। इसमें आप इंडिपेंडेंट फ्रीलांस कंसल्टेंट सेलेक्ट करें। ठीक है, एजेंसी के लिए लेंगे तो फिर वो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फीचर्स रोक देता है कि ये तो एजेंसी है, तो पे कर सकते हैं। ठीक है, और अपना एक वर्क ईमेल यहाँ पे एंटर करके गेट इट नाउ करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम। ये हमेशा फ्री होता है, बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी चीज आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। कि यहाँ पे लिखा हुआ भी, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। कभी भी अगर कोई आपको कहे या कोई भी ऐसा
कहीं से आप इंस्टॉल कर रहे हो, कोई आपसे पेमेंट मांगे तो कभी भी नहीं देनी है WP लोकल के लिए। यहाँ तक हो गया सबका? इससे पहले कौन सी आप कुछ खुलवाया जी। था आपने जो ये तो इससे लगा पहले दिया। मैं आपको ये बता रही थी कि इससे आगे डायरेक्ट अगर आप वर्डप्रेस ओपन करके और वहां पे वेबसाइट बनाते हैं तो वो आपसे सबसे पहले डोमेन मांगता है। तो अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो फिर हम WP लोकल डाउनलोड करके इस पे बनाएंगे वेबसाइट। असल में ये चीज पूछनी थी कि ये जो शॉपिफाई पे जो हमें करते हैं वहाँ हमें वेबसाइट बनी बनाई मिलती है और डोमेन भी वहां पे भी बाय करनी पड़ती है। डोमेन तो आपको वहां पे भी बाय करना होता है, और वहां पे थीम होता है। वर्डप्रेस में भी थीम होता है, आप चाहे तो थीम बेस पे थीम पिक करें और बस अपना कंटेंट चेंज कर लें। सेम ही होता है ऑलमोस्ट। अच्छा। शॉपिफाई के ऊपर में वहां से हम स्टार्टअप्स को इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि शॉपिफाई जो है वो स्टार्टिंग में तो फिर आपको कम, मतलब थोड़ा सा चीप पड़ता है, बट आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। उनके चार्जेस प्लेटफॉर्म के हर चीज के अलग अलग हैं, और फिर वो जो जब रिन्यू के चार्जेस है ना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबने इंस्टॉलेशन अपनी स्टार्ट कर ली होगी। क्योंकि अभी अभी कर लें, जो भी इश्यूज आ रहे हैं पूछ लिएगा, फिर बाद में आप लोग कहेंगे मिस हम इंस्टॉल करने के लिए बैठे हम तो हुआ नहीं हमसे। जब आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरीके से आपके पास आइकन आ जाएगा, जैसे बाकी सारी एप्लीकेशंस का आइकन आता है ओपन करने के लिए। तो हम इसको सिंपल यहाँ से ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास, अभी थोड़ा सा और ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा लॉगिन का। आप लॉगिन कर लिएगा और आपकी आईडी ऑलरेडी खुली हुई है, या जिस ईमेल को आपने पर ईमेल ऐसा ऐड किया था तो वो ईमेल यहाँ पर आ रही होगी। इससे लॉगिन होगा। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन कर लिएगा, ऐसे आएगा लॉगिन टू लोकल। ये तो आप अपने जो भी ईमेल आईडी इस पर कनेक्ट करना चाहें उससे लॉगिन कर लिएगा इसको। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास यहाँ सेकंड ऑप्शन है साइट्स का। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रैक्टिस साइट थी, ठीक है, अभी वो एक्टिव नहीं है। अभी हम बनाएंगे अपनी नई साइट। तो एक ऑप्शन आता है, आपकी जितनी भी साइट्स आपने यहाँ पे बनाई होंगी प्रैक्टिस करने के लिए, या फिर बाद में आपने उसको डोमेन पे लेके जाना है, आप ये लोकल पे बना रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे वो सारी साइट्स जितनी भी आपने बनाई होंगी, क्योंकि आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे जितनी भी साइट्स बना रहे होंगे उन सबकी लिस्ट आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कनेक्शन है कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से डोमेन या होस्टिंग खरीद सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहले वेबसाइट बनाएंगे फिर देखेंगे कनेक्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बना बनाया थीम है और आपको वो यहाँ पे ऐड करना है, आपने ऐड किया है, तो वो यहाँ पे आ रहे होंगे आपके पास थीम। अभी कोई भी थीम नहीं, बिल्कुल नया ओपन किया है हमने, इसलिए यहाँ पे कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ठीक है, एड ऑन्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम इमेज अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर तो उसे कंप्रेस करना चाहिए ताकि वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहे। तो इस तरह का एक ऑलरेडी बना यहाँ पर एक प्लगइन है, एड ऑन है, अगर हम वो ऐड कर लेते हैं तो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जब भी इमेजेस अपलोड करेंगे तो वो ऑप्टिमाइजर के थ्रू डायरेक्टली इस प्लग एड ऑन के थ्रू कंप्रेस हो जाएंगे। अभी हम ये वाले यूज नहीं कर रहे, इसको हम बाद में देखेंगे इन सारी चीजों को, पहले हम सिंपल वेबसाइट बनाएंगे और ये सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ से आपके पास एक बटन आता है ऐड अ लोकल साइट, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपनी साइट बनाएंगे और यहाँ पे आपके साइट्स की सारी लिस्ट आ रही होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी साइट क्रिएट करना। इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ तक सबका ओपन हो गया है, सेटअप हो गया है, यहाँ तक सबका लॉगिन वगैरह कर लिया आप लोगों ने। वे इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो रहा है, कंटिन्यू करूँ या मैं थोड़ा रुकूं? हम्म, हाफ हुआ है अभी तो इंस्टॉल। चलो इसको इंस्टॉल होने दें, आप लोग नोट करते जाएं इसको। ठीक है, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा ना अभी तक? नहीं नहीं, ठीक है, इतना इतना कोई है भी नहीं फिर वो डिफिकल्ट। आप एक साथ रिपीट कर दिएगा। हम्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग पे भी लगा दिया लेक्चर।
अच्छा, तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी एक साइट ऐड करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपने न्यू साइट क्रिएट करनी है, आपके पास कोई बना बनाया थीम है। अभी हम थीम वाला काम नहीं कर रहे क्योंकि आप लोगों को पूरा समझ में आना चाहिए क्या होता है। ठीक है, या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डाउनलोडेड वेबसाइट है तो आप यहाँ से इंपोर्ट करवा दें। तो हम बिल्कुल न्यू वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल इसी को सिलेक्टेड रहने देंगे एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, अब आप अपनी साइट का नाम रखेंगे। आप लोगों ने एक सैंपल वेबसाइट तो बनानी है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी हो, मुझे कोई वो नहीं है कि बहुत उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी हो या वो लाइव हो, लेकिन लोकल पे एटलीस्ट बनानी है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एडमिन पैनल कैसे यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना ही नाम है जावा के लिए। ये हमारी साइट का नाम हो गया, ये आपकी वेबसाइट का नाम होगा। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। ये यहाँ पे प्रीफर्ड दे रहा है कि पीएचपी का वर्जन कौन सा यूज होगा जब ये वेबसाइट क्रिएट होगी तो। ठीक है, वेब सर्वर कौन सा यूज हो रहा है और माई का वर्जन कौन सा यूज होगा, या डेटाबेस के लिए कौन सा वर्जन यूज होगा, कोडिंग के लिए कौन सा वर्जन यूज होगा और सर्वर कौन सा यूज होगा। तो ये प्रिफर्ड है, और अगर आपको इन सारी टेक्निकल टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप लोग क्योंकि टेक्निकल लोग नहीं हैं आप लोग, और आपको नहीं पता कि पीएचपी के वर्जन्स डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है, माई के वर्जन डिफरेंट होने का क्या मतलब होता है, उससे क्या इम्पैक्ट आता है डेटाबेस पे, तो आप लोग प्रिफर्ड सेटिंग के साथ ही काम करें। ठीक है, देन इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप एक यूजर नेम क्रिएट करेंगे अपना। जब भी आपको अपनी इस वाली स्पेसिफिक साइट को ओपन करना होगा तो आप जब जाएंगे लोकल एडवर्डप्रेस पे, आपको वहां पे ये पासवर्ड और आईडी ऐड करनी होगी, तो वो रखिएगा जो याद रहे। ठीक है, तो मैं मिस, इसको अगर सिर्फ यहाँ कार्ड पे। नहीं ज्वाइन हुआ हुआ तो फिर भी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी? हाँ, ये बिल्कुल आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया ना, ये लोकल सर्वर के ऊपर चलता है, इसके ऊपर आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं, कार्ड की ना डोमेन की, किसी भी चीज की। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि अगर आप लोग वेबसाइट की प्रैक्टिस करेंगे ना तो प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से प्लगइन्स वगैरह सब इंस्टॉल हो जाते हैं इसके। जावा, और इसका पासवर्ड भी हम यही रखते हैं। ठीक है, इसको नहीं आप चेंज करिएगा, ये वर्डप्रेस ईमेल है ये, इसको आप ऐसे ही रहने दें एंड देन सिर्फ आपने अपना वर्डप्रेस का यूजर नेम और वर्डप्रेस का पासवर्ड ऐड करना है और उसे याद रखना है। ऐड साइट। ओके, सो ये आपकी वेबसाइट का ओवरव्यू आ रहा है। ठीक है, डोमेन क्या है, जावा क्रिएटिव डॉट डॉट लोकल। जैसा भी मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि जब हम कोई डोमेन परचेज करते हैं उसके साथ .com .org .edu .tech, ठीक है, .global कुछ भी इस तरह से आ रहा होता है तो वो डोमेन हम परचेज कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें, यानी कि लोकल सर्वर के ऊपर चला रहे हैं इसको, तो इसलिए जावा क्रिएटिव डॉट लोकल यहाँ पे इसका डोमेन नेम क्रिएट हुआ है। ठीक है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स, इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, तो हम इस पे क्लिक करके इसको ट्रस्टेड कर देते हैं। उसके बाद वेब सर्वर, पीएचपी वर्जन, डेटाबेस, ये सब आप ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, वन क्लिक एडमिन। वन क्लिक एडमिन का मतलब ये कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं एडमिन पैनल पे चली जाऊंगी अपनी वेबसाइट के, और अगर मैं इसको ऑफ रखूंगी तो मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो वो आईडी पासवर्ड मांगेगा मुझसे, वो कौन सा यूजर नेम पासवर्ड जो अभी हमने बनाया था ना, जावा और जावा 1 2 3 को। ठीक है, वर्डप्रेस आईडी, वर्डप्रेस यूजर नेम और पासवर्ड, तो हम इसको यहाँ से ऑन ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट एडमिन, यही है जावा। ठीक है, बाकी सारी चीजों को आप
ऐसे ही रहने दें। एंड देन ये आपकी वेबसाइट यहाँ से क्रिएट हो गई। ठीक है, अब हम इसको WP एडमिन पे ओपन करें। ठीक है, और अगर आप देखना चाह रहे हैं कि अभी ये कैसे क्रिएट हुई है, तो ये एक सैम्पल वेबसाइट क्रिएट हुई है, इसमें एडिटिंग आप खुद करेंगे। सिंपल देखें, जावा क्रिएटिव उसका हेडर बना हुआ है। ठीक है, आप लोगों को इसके इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ एक ही पेज है। ये आपकी वेबसाइट का नाम है। इसमें यहाँ पे जितने भी पेजेस होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी एक ही पेज है, सैंपल पेज, तो वो आ रहा है। और ये सारे फुटर है। ठीक है, डिजाइन बाय वर्डप्रेस और ये सारी चीजें। अब इसके जो इन बिटवीन यानी कि जो बीच में जो कंटेंट डिजाइन है वो आप लोगों को करना है। ठीक है, इसको तो यहाँ से हम कर देते हैं बंद। अगर आप यहाँ से चाहें तो डायरेक्ट एडिट साइट करके भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ से सिखा रही हूँ। अब ये होता है हमारा बेसिकली एडमिन पैनल। ठीक है, आज हम वेबसाइट डिजाइन करना सीखेंगे बेसिक, ताकि अगर आप लोग सीख ही रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ी डिजाइनिंग भी समझ में आए आप लोगों के, ये स्किल भी आ जाए। फिर हम कल की क्लास में आपको सिखाऊंगी कि इस एडमिन पैनल को यूज करते हुए टेक्निकल एसईओ कैसे। ठीक है, अच्छा, इन वाली चीजों को आप अभी फिलहाल रहने दें, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने पेजेस के ऊपर। क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या करना है, हमारी वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस। तो एक एक करके हम अपने पेज बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से पेज पेज ओपन करेंगे। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके पास एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ रहा है सिंपल, और ये ड्राफ्ट में। ठीक है, और एक सैंपल पेज आ रहा है, और उसका यहाँ पे स्टेटस क्या आ रहा है, पब्लिश्ड। पब्लिश्ड आज की डेट के साथ। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर हमें एडिट करना हो इसी पेज को, तो हम एडिट कर लेंगे। और अगर हमें इस पेज को डिलीट करना हो, किसी भी पेज को हमें डिलीट करना हो, तो सबसे पहले तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज को डिलीट करना हो, और इस सैंपल पेज को भी हम डिलीट कर दें। ठीक है, अब हम अपने अकॉर्डिंगली पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक पेज क्रिएट करते हैं। मैं मीटिंग एंड करके दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर हम स्टार्ट करेंगे जब वेबसाइट क्रिएट करना, तो ये 5-10 मिनट बाद फिर ऑफ हो जाएगी। ठीक है क्लास, मैं न्यू लिंक दे रही हूँ आप